हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टारो। और ये रीडिंग है 14 फरवरी से लेके 28 फरवरी तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर सजिटेरियस। Ace of Skulls, Four of Skulls, Nine of Knives, the Magician, and Four of Scepters. So, Sagittarius, ये वीक काफी सरप्राइजिंग होने वाला है आपके लिए, क्योंकि लगता है जैसे इस वक्त सेंट्रल एनर्जी नाइन ऑफ नाइफ्स की है। मतलब अगर आप इन पांचों कार्ड्स में देखिए तो ये बीच में है। नाइन ऑफ नाइफ्स बात कर रहा है एक ऐसे पेन की जो शायद आप सबसे छुपा रहे हैं, एक ऐसा डिसअपॉइंटमेंट जो आपको खुश नहीं रहने दे रहा। आप लगातार किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं और बहुत इनसिक्योर भी महसूस कर रहे हो सकते हैं। आप जिसके साथ रिलेशनशिप में हैं, ये पर्सन बहुत वियर्ड एक्ट कर रहा हो सकता है। फोर ऑफ स्कल्स के साथ मैं ये क्लियरली देख पा रही हूँ कि ये थोड़े पॉसेसिव हैं आपको लेके। ये यही चाहते हैं कि आपका और उनका रिलेशनशिप बना रहे, आप दोनों के बीच कोई ना आए और ये जो लव है हमेशा ग्रो करता रहे। बट एट द सेम टाइम जब भी बात आती है कोई सीरियस कमिटमेंट करने की या इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की, तो ये पर्सन बस एक्सक्यूजेस दे रहा है। तो ये एक काफी डिफिकल्ट सिचुएशन नजर आ रही है मुझे। एंड इसीलिए टैरो आपसे कह रहा है कि आपको सोच समझ के फैसले लेने चाहिए। हालांकि एस ऑफ स्कल्स का कार्ड है तो डेफिनेटली आपको कुछ ऐसा ऑफर होने वाला है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। मे बी ये पर्सन आपको कोई कमिटमेंट देना चाहेगा और साथ ही इनकी एक्सपेक्टेशंस भी हो सकती हैं कुछ कमिटमेंट, बट कुछ कंडीशंस पे कि आपको ये चेंजेस लाने पड़ेंगे या आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसके लिए शायद आप प्रिपेयर्ड नहीं है। बट उन्हें लगता है कि ये जरूरी है और ये पर्सन कोशिश करेगा कि वो आपको पुश करें कि आप उन चीजों को एक्सेप्ट करें जो वो कह रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग ही आगे बढ़ें। द मैजिशियन का कार्ड है। टैरो आपसे कह रहा है कि केयरफुल रहिए। जो आप चाहते हैं वो आपको मिल सकता है, क्योंकि द मैजिशियन कुछ भी क्रिएट कर सकता है, उसके पास पावर है ये करने की। बट एट द सेम टाइम वो चीजें रियल नहीं है। हो सकता है ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे और वो कमिटमेंट वो बाद में पूरा ना करे, या फिर इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ये पर्सन आपको मैनिपुलेट करे और कोई ऐसा सेक्रीफाइस या कॉम्प्रोमाइज करवाना चाहे जो आप बिल्कुल नहीं करना चाहते और जो आपको अनकंफर्टेबल कर रहा है। सो मैजिशियन बहुत ज्यादा ट्रस्ट के काबिल नहीं है, कम से कम इस वीक में तो नहीं। और मैजिशियन जो कुछ भी आपको ऑफर कर रहा है उसको आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अगला ही कार्ड फोर ऑफ सेक्टर्स का है। सो द मैजिशियन आपको कमिटमेंट दे सकता है, आपको लगेगा कि फाइनली कोई चीज कंप्लीट हो गई और आप अपने सेफ जोन में हैं। अब आप सिक्योर हैं इस रिलेशनशिप में, आप वहां तक पहुंच गए जहां तक आप पहुंचना चाहते थे। बट एट द सेम टाइम ये भी देखना जरूरी होगा कि किस कॉस्ट पे आप क्या सेक्रीफाइस कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए, या क्या चैलेंजेस आपके सामने आने वाले हैं। अगर आप इस वुमेन को देखें तो वो मेडिटेट कर रही है एक सर्कल के अंदर। सर्कल पूरा कंप्लीट है, सिक्योर है, बट यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें भी है जो आउटसाइड से उसे इन्फ्लुएंस कर सकती है, उसकी तरफ उसका ध्यान नहीं है। द मैजिशियन है तो इस कार्ड का एक मतलब ये निकलता है कि मे बी आपको वो चीजें मिल जाएंगी जो आपको चाहिए, जो आपको बेहतर फील करवाए, जो आपको नाइन ऑफ नाइफ्स वाली एनर्जी से बाहर निकाल ले। ये जो इनसिक्योरिटी फियर आपके मन में है वो खत्म हो जाएगा। बट एट द सेम टाइम कमिटमेंट किस कॉस्ट पे आप करना चाहते हैं इस बात पे आपको फोकस करना होगा, बिकॉज बहुत सारी चीजें अभी नजर नहीं आ रही हैं। बट आप केयरफुली सोचेंगे तो आपको बहुत सारा ट्रुथ दिखाई देगा और ये आसान हो जाएगा आपके लिए डिसाइड करना कि क्या आपको ये एक्सेप्ट करना है या नहीं। कभी कभी हम कुछ चीजों के लिए इतने डेस्परेट होते हैं कि हम बस उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं, अगर कुछ कॉम्प्रोमाइजेस करने हो तो भी।
ये सबके साथ ही होता है, बट अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे प्रैक्टिकल हो सके और ट्रुथ को देख के आगे बढ़ सके, अपने मन को काम रख सके, तो आपको इसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। ओके, सो बेसिकली आपकी सोल आपसे कह रही है कि वेट कीजिए और क्लियरली चीजों को समझिए, उसके बाद ही आगे बढ़िए। बिकॉज आप जो भी कमिटमेंट इस वीक में करेंगे वो लॉन्ग टर्म में आपके ऊपर इम्पैक्ट डालेगा, वो आपको काफी लंबे समय तक अफेक्ट करेगा। तो इसके बारे में सोचना जरूरी है। तो ये है रीडिंग इस सॉरी ये एक जर्नल रीडिंग है और ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा ईयरली रीडिंग 2025 का भी लिंक है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। Five of Knives, Ten of Grails, Prince of Grails, Lord of Skulls, and Daughter of Knives. Okay. So, Ten of Grails का कार्ड है। टैरो आपसे कह रहा है कि वक्त है अपनी आंखें खोलने का, बिकॉज मे बी कुछ इतना एडिक्टिव है, इतना स्वीट है कि आप उससे बस एंजॉय करते जा रहे हैं अपनी आंखें क्लोज करके। आसपास आप देख नहीं रहे कि क्या चल रहा है और रियलिटी क्या है, या ये जो कप है इस फ्लूइड से भरा हुआ, ये फ्लूइड एक्चुअली है क्या जो आपको इतना इंटॉक्सिकेट कर रहा है, जो आपको एक अलग ही दुनिया में ले जा रहा है। ये एक सेडक्शन है और शायद आप ये भी नहीं सोच रहे कि ये एक्चुअली में है क्या आपके लिए ये हेल्दी है। ऑल्सो 5 ऑफ नाइफ्स का कार्ड ये है किसी तरीके के लोनलीनेस के बारे में जो आप इस वक्त महसूस कर रहे हैं। मे बी आपको किसी के अटेंशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको लग रहा है कि बस इस वक्त आपको एक ही चीज़ की ज़रूरत है, वो है इस पर्सन का पास होना, बाकी और कोई चीज़ मायने नहीं रखती। बट यू नो जो आप चाहते हैं शायद आपके लिए इतना हेल्दी नहीं है, क्योंकि अगर आप इस पर्सन को देखिए तो यहाँ एक डार्क शैडो है। सो इनके इंटेंशंस अभी पूरी तरीके से क्लियर नहीं है और ये आपको हर्ट कर सकते हैं। लॉर्ड ऑफ स्कल्स का कार्ड है। टैरो आपसे कह रहा है कि लीप ऑफ फेथ लेना जरूरी है, अपने मन को फॉलो कीजिए। एंड जहां तक बात है इस पर्सन की, तो ये भी आपको अप्रोच करेंगे ही करेंगे। प्रिंस ऑफ ग्रेल्स है यहाँ पे। इनके पास कुछ स्वीट बातें होंगी कहने के लिए और ये पर्सन ठीक वही कहेगा या करेगा जो उन्हें लगता है कि आपको इम्प्रेस कर सकता है। क्योंकि देखिए जरा प्रिंस ऑफ ग्रेल्स और 10 ऑफ ग्रेल्स को, ये पर्सन जो कप ऑफर करेगा आपको वो बहुत स्वीट लगने वाला है। इनकी बातें, इनके जो ड्रीम्स हैं आप दोनों के फ्यूचर को लेकर वो उन्हें डिस्कस करेंगे। ये सब कुछ बहुत इंटॉक्सिकेटिंग और स्वीट लगने वाला है। बट एट द सेम टाइम ये ध्यान में रखना जरूरी है कि जो कुछ आपको ऑफर हो रहा है क्या आप वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्या वो आपके लिए एक्चुअली में अच्छा है। डॉटर ऑफ नाइफ्स एक तरीके के डिफिकल्ट सिचुएशन को दर्शाता है और टैरो आपसे कह रहा है कि अभी आप पूरा ट्रुथ नहीं जानते तो अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए। ओके, आपके पास इतनी पावर है कि आप खुद को प्रोटेक्ट कर सके और जब तक चीजें क्लियर नहीं हो जाती और आप कॉन्फिडेंट नहीं महसूस करते तब तक आगे मत बढ़िए। सो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। सोल फैमिली, कॉल इन योर ट्राइब, यू डोंट हैव टू डू इट अलोन। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपको अगर अकेलापन महसूस हो रहा है तो उन लोगों से बातें कीजिए जो आपको समझते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स, आपके फ्रेंड्स या कोई भी ऐसा जो आपके पेन को समझे। अगर ऐसा नहीं है तो आप कहीं राइट डाउन कर सकते हैं चीज़ों को किसी डायरी वगैरह में। तो कोशिश कीजिए कि आप अपने इस इमोशनल बर्डन को हटा सके अपने मन से, बिकॉज अगर ये इमोशनल बर्डन आपके ऊपर बना रहेगा तो हो सकता है आप इमोशनल होके फैसले लें जो कि बाद में प्रॉब्लमेटिक साबित हो सकता है। ओके, सो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।